वेलकम माय चैनल लेट्स बुलंदशहरी यूपी। आज हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 7 मानव संसाधन के संबंध में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने शुरू में ही आपको पहले पाठ में पढ़ा था कि संसाधन 3 प्रकार के हैं: मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर मानव अपने आप में स्वयं संसाधन है, यानी कि मानवीय जनसंख्या और जनसंख्या के विभिन्न पहलू हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि लिंगानुपात, साक्षरता, आयु संरचना के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंदर हम भारत के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जनसंख्या, किसी भी देश की जनसंख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि वहाँ के संसाधनों के प्रति जनसंख्या का दबाव कम है या जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों को दबाव नहीं डाल रही है, तो वो अनुकूलन स्थिति होती है। जबकि इसके विपरीत अगर जनसंख्या अधिक है और प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा जोर डाल रही है, तो प्रतिकूल अवस्था होती है जनसंख्या की वो। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल बराबर चल रही है, ना ज़्यादा दबाव है, ना है बिल्कुल इक्वल चल रही है, इतनी संसाधन, इतनी जनसंख्या है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ थी तथा पूरे भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ थी, जो कि विश्व में चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। 1951 से 1981 में सर्वाधिक जनसंख्या की निरंतर तीव्र वृद्धि हुई। इसका कारण खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होना था, जिससे मृत्यु दर में कमी आई और जन्म दर में वृद्धि हुई। मृत्यु दर क्या होती है? जब 1000 बच्चों के पैदा होने पर जितने बच्चे मर जाते हैं उन्हें मृत्यु दर कहते हैं, और जन्म दर 1000 बच्चे पैदा होने पर जितने बच्चे जीवित बच जाते हैं उन्हें जन्म दर कहते हैं। मानव संसाधनों के संगठन जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आयु, लिंग, साक्षरता, जनसंख्या घनत्व, जीवन स्तर आदि इनके अपने संगठन है। अब हम लिंगानुपात की बात करें तो किसी भी देश में लिंगानुपात से तात्पर्य है कि मान लीजिए किसी देश में लिंगानुपात 1000 है, अर्थात वहाँ पर 1000 स्त्रियां हैं और 1000 ही पुरुष हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर लिंगानुपात 11 से है, अर्थात 1000 पुरुष और पर 100 स्त्रियां अधिक हैं। अगर कहीं पर 950 950 लिंगानुपात है, तो अर्थात 1000 पुरुषों पर 950 स्त्रियां हैं। ये वहाँ का लिंगानुपात कहलाता है, अर्थात स्त्री और पुरुष का अनुपात। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, और केरल, तमिलनाडु में सबसे अधिक और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात था। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों में कम क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर पुरुष प्रधान देश है। इसके अंदर हमारे यहाँ पुरुषों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, हमारे यहाँ लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। जिस लड़कियों को घर में ही मार दिया जाता है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं। अब अगर हम बात करें साक्षरता दर की, भारत में 2011 की गणना के अनुसार 73% साक्षरता दर था, जबकि उत्तर प्रदेश में 67.7 यानी कि 67.7% साक्षरता दर रही। साक्षरता दर में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की रही, सबसे निम्न में बिहार और सिक्किम रहे। साक्षरता दर कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कों को तो पढ़ाया जाता है, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा की जाती है और उन पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, आयु संरचना की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे घरों में बच्चे कम ज़्यादा होते हैं आयु में, जैसे छोटे बच्चे हैं, हम भी मिडिल एज के हैं, हमसे बड़े हमारे पापा, उनके पापा, इस तरीके से होते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी कई समूह हैं पूरे देश में। अगर यदि हम बात करें आयु समूह 5 से 9 वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 9.3% जनगणना हमारे पूरे भारत के अंदर है। अगर 10 से 14 वर्ष की बात करें तो 10.5% है। 15 से 59 वर्ष की बात करें तो लगभग 60% जनसंख्या हमारी 15 से 59 वर्ष की है, और 60 वर्ष से अधिक वाली 11% जनसंख्या हमारे भारत में है। यदि हम भारत में जनसंख्या वितरण की बात करें तो भारत में अधिकांशतः गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में और समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। भारत में जनसंख्या गंगा यमुना के क्षेत्र में भूमि अधिक उपजाऊ होने, समतल होने, सुख सुविधाएं अधिक होने के कारण यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों के अंदर
व्यापार और रोजगार की सुविधाएं होने के कारण वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है। इसी प्रकार देखा जाए तो महानगरों में अधिक जनसंख्या है, जबकि गांवों के अंदर जनसंख्या, कहने को तो गांव की जनसंख्या भारत में बहुत ज़्यादा निवास करती है, परंतु जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र बहुत ज़्यादा घना है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के अंदर इससे बहुत कम है। जैसे मणिपुर में मात्र 128 है, नागालैंड में 119 है, पांडुचेरी के अंदर 2547 प्रति किलोमीटर है, इतनी जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। अब जनसंख्या स्थानांतरण की बात करें तो ज़्यादातर लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। इसमें मुख्य कारण है, नंबर 1, उच्च जीवन व्यतीत करना, रोजगार होना, परिवहन सुविधाएं, उद्योग सेवाएं और इत्यादि चीज़ें हैं जिनसे कि गांव का जीवन जो है छोड़ करके लोग गांव शहरों की ओर भाग रहे हैं। जबकि शहरों में इतना प्रदूषण इत्यादि है जिससे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी उधर जा रहे हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 27 था, वही 2011 में बढ़कर 31% हो गया। इसके अलावा जैसे ही भारत विकासशील देश में औद्योगिकरण होने के कारण आर्थिक विकास हो रहा है, फलस्वरूप नगरीकरण भी बढ़ रहा है। औद्योगिकरण में वृद्धि का कारण ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण नगरों की ओर होने के कारण नगरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। किसी विशिष्ट स्थान को छोड़कर जनसंख्या के अन्यत्र स्थान पर चले जाने को जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। हमारे देश में लोग उद्योग धंधों को लगाने और रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर के देशों में बड़ी संख्या में जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि की देखा जाए तो लगभग 2.4 है क्षेत्रफल में, और 16.7% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि विश्व में भारत जो है का जो क्षेत्रफल है 2.4 है, लेकिन 16.7% जनसंख्या निवास करती है, और भारत प्रतिवर्ष औसत 1.64% की दर से जनसंख्या वृद्धि कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर का जो मुख्य कारण है अशिक्षा, उष्ण जलवायु, परंपरागत विचार, अन्य देशों से स्थानांतरण और मृत्यु दर की कमी है। भारत देश की जनसंख्या अशिक्षा के कारण बच्चे पैदा करने में विश्वास करती है। कहते हैं जितने हाथ होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, और वो गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देती, सिर्फ बच्चे पैदा करने में विश्वास रखती है। उष्ण जलवायु, यहाँ की जलवायु बच्चे पैदा करने के अनुकूलन है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर बच्चे पैदा करते हैं। परंपरागत विचार, हमारे परंपरागत विचार है कि लड़का होगा तभी हमारा वंश चलेगा। ऐसे विचारों के कारण भी हमारे यहाँ अधिक जनसंख्या बढ़ रही है। मृत्यु दर में कमी, हमारे देश के अंदर मृत्यु दर में लगातार कमी आती जा रही है, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण भी हमारी जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ये हमारे मुख्य कारण हैं जिनसे हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। इस पाठ में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।